प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो है ना संस्कृत का बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट यानी कि वायरल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उसमें पूछा भी जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम पाली में आपका एग्जाम चलेगा तो विषय कोड 105 रहेगा। सेकेंड पाली में पड़ेगा तो विषय कोड आपका 205 रहने वाला है। सेट कोड हम लोग अभी सी को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इन सारे क्वेश्चन को ना आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि शाम में 6:30 बजे डेली इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा शाम में 6:30 बजे, तो आप जुड़ पाओगे। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते। तो यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा है यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा कि बताइए सत्य का मुख किस से ढका हुआ है, यानी कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, तो ये स्वर्ण जो है ना हिरण्मयी पाटरेन से, यानी कि हिरण्मयी पाटरेन का अर्थ होता है सोने का आवरण, यानी सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हिरण्मयी पाटरेन। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया सत्य धर्म जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, यानी कि आप लोग पहला चैप्टर मंगलम पाठ पढ़े हो, उसमें ये आया होगा एक पंक्ति, सत्यमेव जयते नान्यतम, इस प्रकार से आया होगा। तो यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाता है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर जो है सी नंबर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर बोला गया। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट का अर्थ होता है बहुत ही बढ़िया। तो किनके काल में था, यानी पटना का। पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और सिखों के अंतिमवें गुरु, ये भी आपसे पूछा जाएगा, सिखों के अंतिमवें गुरु कौन थे। तो आपको प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, क्योंकि अंतिमवें गुरु जो थे ये भी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ही थे। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यह पूछा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला गया। 5 नंबर जो बोला है, ये बोला पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, यानी कि पाटलिपुत्र का मतलब पटना। पटना की कहाँ की राजधानी है प्यारे बच्चों, ये पूछा। तो पटना बिहार की राजधानी है ना। और बिहार का एक पुराना नाम है मगध, ये भी आप लोग याद रखना। बिहार का पुराना नाम क्या है, मगध है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर आपसे बोला। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला गया कि बताइएगा सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा अगर हम लोग शत्रु की बात करें, अपने शरीर के बारे में बोला जा रहा है ना। तो ये होता है आलस। अगर आप लोगों को आलस आता है, नहीं पढ़ते हो, तो शत्रु है, क्योंकि फिर फेल हो जाओगे ना एग्जाम में, इसलिए ऑप्शन बी होगा। तो शत्रु अगर सबसे बड़ा पूछा जाए कौन है, तो आलस है। ऑप्शन बी याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। आपने पढ़ा है जिसमें आलसियों के बारे में, आलस कट्टा पढ़ा है, तो उसमें टोटल कितने आलसी थे, कितने आलसी पुरुष के बारे में बताया गया। टोटल 4 आलसी पुरुष थे, है ना। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होता है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन, यानी कि आलस कथा जो पाठ है इसको किसने लिखा है, ये आपसे पूछा। तो 8 नंबर का बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति किसके लेखक है, आलस कथा पाठ के। तो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 नंबर आप लोगों से पूछा गया ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद में कितनी ऋषि महिलाओं का वर्णन है, तो याद रखिएगा लगभग इसमें है 24, है ना। 24 ऋषिकाएं महिला है। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर बोला। 10 नंबर बोला कि शंकर चरितम के रचनाकार कौन है। शंकर चरितम के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा। तो 10 नंबर का ऑप्शन ये याद रखिएगा, पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो देखिए भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, आपने पढ़ा होगा, देवतागण गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा।
12 है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो भारत की शोभा से ये कौन प्रसन्न होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा ईश्वर, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों को जो है ना याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, तो बोला गया शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो देखिए शैशव संस्कार जो टोटल है आपको याद रखना है 13 नंबर का, ये टोटल हो जाता है 6 प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है चरित्र का निर्माण किससे होगा, तो चरित्र, है ना, चरित्र का मतलब कोई बोला जाता है ना कि चरित्रहीन है ना, तो उस प्रकार से चरित्र का निर्माण यानी कि हमारा बढ़िया छवि कैसे बनेगा ये पूछा। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा संस्कारों से। अगर हमारे पास संस्कार सही है, हमें संस्कार सही सिखाया गया है घरों में, तो हमारा चरित्र बढ़िया होगा, है ना, तो हम अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पर ये नंबर याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 नंबर देखिए बोला जा रहा है आप लोगों से, बोला अंत्योशिष्ट है ना, अंत्योशिष्ट संस्कार कब होता है। देखिए अंत्योशिष्ट जो संस्कार है प्यारे बच्चों, ये मरने के बाद होता है। अगर कोई व्यक्ति मरता है, जो संस्कार दाह संस्कार आप लोग बोलते हो हिंदू धर्म में, है ना, होता है ना, तो वो जो होता है वो मरने के बाद ही होता है। अंत्योशिष्ट संस्कार मरने के बाद होता है। तो आपको याद रखना है 15 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो गोदान संस्कार, गोदान से क्या आपको समझ आ रहा है, यानी कि बच्चा को गोद में लिया जाता होगा, तो गोद में लिया जा रहा है, तो गोदान यानी कि कौन गोद में लेता होगा, बताइए किस प्रकार का ये संस्कार होगा। देखिए विवाह संस्कार तो नहीं होगा, ये गृह प्रवेश का संस्कार हो जाता है ना। और यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर है ना, देखिए अंत्योष्टिष्ट संस्कार ये मरने के बाद होता है। अक्षरारंभ क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तब पढ़ने लिखने के लिए जाता है, तो अक्षरारंभ हो गया। लेकिन केशांत संस्कार क्या होता है, गोदान संस्कार के अंतर्गत आता है। क्योंकि केशांत संस्कार क्या होता है अभी के टाइम में भी चलता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का मुंडन वगैरह होता है जन्म के बाद, पहला आपका जो कर्म होता है वो मुंडन किया जाता है, तो उसी को केशांत संस्कार यानी कि बाल को कटाया जाता है, मुंडन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न जो आपसे बोला गया ये बोला कि बताइए नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। देखिए नीति श्लोका जो पाठ है यह महाभारत के किस पर्व से लिया गया है ये पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा उद्योग पर्व से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 18 नंबर का, तो बोला गया महाराज धृष्ट राष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। तो आपने पढ़ा होगा मंत्री विदुर दे रहे थे, है ना, तो बिल्कुल 18 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा महामंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ये होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ना चाहते हो तो उसका भी क्लास हम करवा चुके हैं बहुत पहले। अगर फिर से करना चाहते हो तो कमेंट मेरे को करना, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को करवा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 19 नंबर बोला गया, ये आपसे बोला जो ना अपृष्टो बहुभाष्टे, अपृष्टो बहुभाष्टे किस पाठ की उक्ति यानी किस पाठ में ये शब्द आया है ये आपसे पूछा। तो 19 नंबर का याद रखना है, यह नीति श्लोक का पाठ में आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो देखिए परम तृप्ति हमें क्या देगी, यानी कि बहुत ही प्रसन्न होना, एकदम शांत बॉडी हो जाना, है ना, यानी कि बहुत अच्छा लगना, है ना। परम तृप्ति किस चीज़ से हमें मिल सकता है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा 20 का विदा से, है ना, विदा से, विदा से होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है याद रखिएगा। यानी कि आप लोग अच्छी से पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, लाभ मिलेगा, यानी कि बहुत ही आप सुखी हो जाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 21 नंबर, बोला कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर कौन था प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना, ये क्या कहते हो संस्कृत में आपने पढ़ा था, राम प्रवेश राम था, ये एक कर्मवीर था। क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से आता था राम प्रवेश राम, और इनके गांव में एक सरकारी मास्टर आए थे, वही इनका जो है इनको देखे तो उनको लगा कि हाँ ये आगे पढ़ लिख सकता है, तो पढ़ करके वो ले गए अपने साथ और पढ़ाई लिखाई पढ़े। तो राम प्रवेश राम जो है वो जा करके जो है ना बिहार लोक सेवा आयोग में, यानी कि कह सकते हो अभी के टाइम में उसी को बीपीएससी कहा जाता है ना, बीपीएससी में ये जॉब लिए थे और अच्छी जो पोस्ट पे ये गए थे ना। तो बिल्कुल 21 नंबर का याद रखिएगा, कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हो जाता है 22 नंबर, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। तो लक्ष्मी जो है किसका वर्ण मतलब त्याग देना, किसी भी चीज को त्याग देना, तो किसका वर्ण कर देते हैं, तो लक्ष्मी जो है
ये वर्णन करती है किसका, बिल्कुल याद रखिएगा, उद्योगी पुरुष का। यानी कि उद्योगी पुरुष अगर वर्णन करेगा, यानी कि वो बहुत मेहनती करेगा तो लक्ष्मी उसके पास खुद आएगा, है ना। अगर आप लोग अभी पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे तो आगे चल के जॉब लगेगा, या फिर अच्छा कुछ काम करोगे तो अच्छा रुपया कमाओगे तो आपके पास लक्ष्मी आएगा। आगे बढ़ेंगे तो ऐसे कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, यानी लिया गया। व्याघ्रपति कथा आपने पढ़ा होगा, इसमें बूढ़ा बाघ था और एक पथिक यानी कि व्यक्ति था, वो जा रहा था तो सोने के कंगन था बाघ के हाथ में, तो वो बोला पथिक यानी वो रास्ते से जुड़ा ही जा रहा था, उसको बोला कि आपको ये सोना का कंगन चाहिए तो आप जाओ इस तालाब में नहा कर आओ। तो तालाब में वो पथिक क्या क्या नहाने गया, तो वहाँ से वो जो कीचड़ था उसमें वो फंस गया, फिर उस बाघ जा करके उसको मारकर खा गया, क्योंकि वो बूढ़ा बाघ था, किसी का शिकार ज़्यादा नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस प्रकार से किया, तो है ना। तो ये व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये लिया गया है हितोपदेश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, ये आपसे बोला कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम था आप याद रखिएगा मूल शंकर नाम था। और मूल शंकर किसके, मतलब स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे, तो वो जो है ना शिव के उपासक थे, उनके परिवार यानी शिव का पूजा उनके परिवार करते थे ज़्यादातर, है ना। और एक दिन रात में जो दयानंद है ये गए थे कहाँ कहते हो, गणेश पूजा में। तो गणेश पूजा में गए तो वहाँ पर चूहा जो था वो लड्डू खा रहा था, भगवान गणेश जो बैठ मूर्ति थे, तो लगा उनको, क्या लगा स्वामी दयानंद को, मतलब दयानंद को लगा स्वामी दयानंद को कि अगर भगवान के पास सच में शक्ति है तो ये चूहा अगर प्रसाद खा रहा है तो उनको भगा क्यों नहीं रहा है। तो उसी दिन से वो क्या कि प्यार बच्चों वो पूजा पाठ से स्वामी दयानंद हट गए, है ना, उनका मन हट गया। तो वैसे इसका आंसर भी होगा, अगर कहानी के हिसाब से पढ़ोगे तो बिल्कुल याद होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखो, शाम में 6:30 बजे डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा आप इस नंबर पे मैसेज करना प्यार बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। अगर हमारे से पीडीएफ लेकर के बढ़ना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, कुछ फी वगैरह आपको देना पड़ेगा, आप मैसेज करके पूछ लेना या कॉल करके, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25-26 देखो, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो कालिदास जो है उन्होंने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। मंदाकिनी नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मंदाकिनी नदी के किनारे राम और सीता वो दोनों थे, और राम जो थे वो वहाँ के सुंदर के बारे में बता रहे थे, और मंदाकिनी नदी जो थी, तालाब जो थी, उसके बारे में भी वो बता रहे थे सीता माता को। तो ये आपका है, अगर पढ़ना चाहते हो ना बिल्कुल मैं अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कहानी के जैसे, ठीक है। 27 देखो, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, अभी मैंने पता था ना, बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगनम था, यानी सोने का कंगन कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा, अभी मैंने बता ही दिया, आपको याद होगा, कमेंट करते चलना, ठीक है। चलो 28 नंबर है, दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था, जो दान कर रहा था वो था कर्ण। देखो कर्ण दानवीर क्यों, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इंद्र एक बार क्या हुआ आए, और देखिए सबसे बड़ा जो कर्ण का जो था कवच और कुंदर, उनको एक कवच और कुंदर पड़ा था, अगर वो कवच और कुंदर अपने शरीर से नहीं हटाते तो उनको दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनको नहीं मार सकता था, नहीं भगवान या कोई भी नहीं मार सकता था। वो जो है ना क्या थे, अमृत पी लिए हुए थे, इस प्रकार से था। तो कवच और कुंदर को हुआ, एक दिन इंद्र आए और अर्जुन की वो सहायता कर रहे थे, अर्जुन की, ठीक है। इसलिए अर्जुन की तरफ से वो इंद्र क्या हुए, साधु के रूप में आए और कर्ण को बोले कि तुम हमें जो है ना कवच और कुंडल दे दो। तो वो बहुत ही बड़े दानवीर थे, इसलिए वो अपना जान को ना देखते हुए भी त्याग दिया और कवच और कुंडल को दे दिया, और उसी दिन जो कवच कुंडल को इंद्र को दिए तो अर्जुन क्या हुआ, वो कर्ण को मार दिया, है ना। तो ये याद रखिएगा दानवीर कौन था, तो इस प्रकार से दानवीर था कर्ण। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को 28 नंबर का याद रखना है। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला क्या गया, ईर्ष्या और जो है ना असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है। ईर्ष्या क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, कोई मान लो अच्छा घर बना लिया या कोई रुपया कमा रहा, तो क्या होता है कि हमारे मन में आता है कि अरे देखो वो आगे बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है कि ईर्ष्या उत्पन्न होता है, दूसरे के बारे में सोचते रहना, तो ये ईर्ष्या उत्पन्न होता है। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता उत्पन्न कौन करता है, तो कौन करेगा, आप याद रखिएगा, बिल्कुल ये करेगा अशांति। अशांति ही ईर्ष्या को उत्पन्न करेगा, इसलिए आप लोग शांत रहा करिए, किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। तो हम लोग बस इतना ही आज क्वेश्चन करेंगे, नंबर भी दे दिया हूँ, आप ज्वाइन मैसेज कर लेना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पीडीएफ और आपको गूगल के माध्यम से भी मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग आराम से डाउनलोड कर पाए। के लिए आप अपने
फोन में क्या करोगे, गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो इसी चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 का सेशन लिखा मिल रहा है। इस पे आपको जो ना कुछ ही दिनों में आंसर की वगैरह वायरल पेपर का जो फाइनल एग्जाम का होगा वो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास 10 का और भी सेशन मिलेगा। इसमें जैसे मंथली एग्जाम का पेपर वगैरह मिलता है, जैसे सितंबर मंथ का अभी दिख रहे हो, इसी प्रकार से हम सेशन यहाँ बना देंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको डेली बताते रहूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, तब तक के लिए बाय।